आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 भूतिया जहाजों के बारे में। 10 अबेंडन गोस्ट शिप्स ऑफ द वर्ल्ड। स्वागत है आपका अनंत जानकारी में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे अलग अलग तरह की और हर तरह की जानकारियां मिलती रहेगी। तो आइए आज जानते हैं समुद्र के बारे में। ऐसे कई रहस्य हैं जो इंसान को कभी पता ही नहीं लग पाए। तो हम आपको समुद्र की ऐसी 10 घटनाओं के बारे में बताएंगे। आज हम उन जहाज़ों के बारे में जानेंगे जो बरसों पहले गायब हो गए थे और अचानक से दोबारा मिल भी जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन जहाज़ों के बारे में। नंबर फर्स्ट पे आने वाला जहाज़ है द जेनी। जेनी एक मशहूर जहाज़ है। ये जहाज़ 1822 में अपनी यात्रा पर निकला था और एक साल बाद 1823 में ये जहाज़ अपने पूरे चालक दल के साथ और कप्तान के साथ गायब हो गया था। बताते हैं कि 17 साल बाद व्हेल मछली का शिकार करने वाले एक जहाज़ ने उन्हें देखा था। इस जहाज़ में बैठे हुए सभी लोग एक बर्फ में जकड़े हुए नजर और इस जहाज़ का कप्तान अपनी कुर्सी पे बर्फ में जमा हुआ पाया गया था। दोस्तों, आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर सेकंड, द म्यांमार गोस्ट शिप। 27 अगस्त 2018 को म्यांमार के एक मछुआरे ने इस शिप को देखा और तुरंत ही उन अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने तुरंत ही इस अचानक से आ रहे जहाज़ों के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। इस जहाज़ पे खतरनाक बात ये थी कि इस जहाज़ पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। यह बात जानकर उन अधिकारियों के पैरों से नीचे जमीन ही खिसक गई। बाद में खोज करने के बाद पता चला कि इस जहाज़ का नाम द सेम रतुलांगी PB 1600 था। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जहाज़ अचानक से म्यांमार कैसे पहुंच गया। आइए जानते हैं अब तीसरे भूतिया जहाज़ के बारे में, जिसका नाम है रियू उन मारू। साल 2012 में रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स एक अनजान जहाज़ उनके समुद्री क्षेत्र में घूमता हुआ पाया गया। इसमें डरने की बात ये थी कि इस जहाज़ पे एक भी इंसान मौजूद ही नहीं था। बताते हैं जापान में आई सुनामी के कारण ये जहाज़ समुद्र में ही खो गया था। कहते हैं कि इस जहाज का निर्माण मछलियों को पकड़ने के लिए किया गया था। उसके बाद ये अचानक से गायब हो गया था। अब बात करते हैं नंबर 4, द अमिका। अमिका नामक इस भूतिया जहाज को 24 अगस्त 2006 इटली के तटरक्षक द्वारा खोजा गया। दूर से तहकीकात करके उन्होंने ये अंदाजा लगा कि इस जहाज पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। इसके बाद तटरक्षक ने दूसरे लोगों को इस जहाज की तहकीकात करने के लिए बुलाया, जहां उन्हें बहुत सी जानकारियां मिली और इसी के साथ एक देश का झंडा भी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। नंबर 5, द एम्प्टी जैन सिंह। इस जहाज में जवाबों से ज़्यादा सवाल छुपे हुए हैं। ये एक टैंकर जहाज है जिसे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना द्वारा खोजा गया था। ऑस्ट्रेलिया के नौजवानों ने इस जहाज़ को खाली घूमता देख इसकी तहकीकात करने का निर्णय लिया और जब वे इस जहाज़ में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इस जहाज़ में एक भी आदमी मौजूद ही नहीं है और इसी के साथ कोई भी सामान या कुछ और उनकी पहचानने वाली चीज़ें मौजूद ही नहीं है और तो और इस जहाज़ की पहचान तक को भी मिटा दिया गया था। अब बात करते हैं अगले जहाज़ के बारे में। नंबर 6, द MV जॉयटा। ये मछलियों को पकड़ने वाला एक जहाज़ था। बताते हैं कि 1955 में ये जहाज़ अपनी यात्रा के लिए निकला था। कुछ समय बाद ये जहाज़ किसी अनजान समुद्री क्षेत्र में आधा डूबा हुआ पाया गया। इस मामले की जांच पुलिस ने जल्दी ही शुरू कर दी। इसके बाद ये जांच सामने आई तो पता लगा कि इस जहाज़ के कई उपकरण गायब हो गए थे और साथ ही साथ खाने की चीज़ें और भी अधिक सामान भी इस जहाज़ से गायब हो चुके थे। इन सब के बाद पुलिस भी इस जहाज़ की पूरी जानकारी नहीं बता पाई। अब बात करते हैं 7वें नंबर के जहाज़ के बारे में, जिसका नाम है मेरी सेलेस्ट। ये जहाज़ अमेरिका का था। बताते हैं कि ये जहाज़ यात्रा के दौरान अचानक गायब हो गया था। इसके बाद से ही इस जहाज़ की खबर किसी को भी नहीं थी। इसके बाद 1872 में इस जहाज़ को खोज लिया गया था। जिस समय इस जहाज़ को खोजा गया उस समय इस जहाज़ में एक भी आदमी नहीं था। बताते हैं कि इस जहाज़ की सबसे बड़ी बात ये थी कि इस जहाज़ की कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई थी। इस रहस्यमयी जहाज़ के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पाया था। अब बात करते हैं 8वें नंबर के जहाज़ के बारे में, जिसका नाम था हाई M6। यह जहाज़ ताइवान का था। 31 अक्टूबर 2002 को मछली पकड़ने वाला ये जहाज़ अपनी यात्रा पर निकला था। इसके बाद ये जहाज़ गायब हो गया था और इसके बाद इस जहाज़ से सभी संपर्क भी टूट गए थे। इस जहाज़ को ऑस्ट्रेलिया की नौसेना द्वारा खोजा गया था। इसके बाद सब आदमी तो मर गए थे, पर एक आदमी मिला जिसने बताया कि जहाज़ पर एक बगावत हुई थी जिसने सब लुटेरों ने मिलकर कप्तान को मार दिया था। हालांकि उस आदमी की ये बात कभी भी साबित नहीं हो पाई। 9वें जहाज़ का नाम है SS बाय चीमो। ये एक मालवाहक जहाज़ था जिसका निर्माण 1904 स्वीडन में किया गया था। वापस लौटते समय ये जहाज़ समुद्र में बर्फ़ जमे होने के कारण बीच में फंस गया था।
आधे लोग जहाज़ को वहीं छोड़कर वापस आ गए, जिसमें से आधे लोग वहीं पे रहे। वह लोग इस उम्मीद में रुके हुए थे कि जैसी सर्दियां ख़त्म होंगी वे इस जहाज़ को वहां से ले जाएंगे। पर कुछ समय बाद जो उस जहाज़ को डुबा के ले गया, उसके बाद वह जहाज़ वीरान है। 10वें नंबर के जहाज़ का नाम है HMS रेजोल्यूट। HMS ब्रिटिश का एक रॉयल जहाज़ था। ब्रिटिश के मशहूर खोजकर्ता जॉन फ्रैंकलिन एक यात्रा के दौरान आर्कटिक महासागर में गुम हो गए थे। इसके बाद ये जहाज़ कहीं खो गया था, पर बताते हैं कि इस जहाज़ को दोबारा कनाडा में देखा गया था। इसे किसी खोजकर्ता जेम्स वेडिंगटन ने इसे खोज लिया। इसके बाद अमेरिका ने इसे क्वीन विक्टोरिया को वापस लौटाने का फैसला किया। इसके बाद 1880 में इस जहाज़ की लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक डेस्क बनाई गई और इस मशहूर डेस्क का नाम रेजोल्यूट डेस्क रखा गया। ये थे दुनिया के 10 रहस्यमयी जहाज़। ऐसे ही रहस्यमयी और तरह तरह की और अलग अलग तरह की और हर तरह की जानकारियों को जानते रहने के लिए देखते रहिए आनंद जानकारी। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद आपको अनंत जानकारियों से जानकार बनाना है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको हर चीज़ का एजुकेशन दिया जाएगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें अनंत जानकारी को, और वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।